नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GK25 में। आज हम जनरल साइंस का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें आपको मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाएगा, मापक यंत्रों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए जो पनडुब्बियाँ होती हैं, उनमें यूज़ करने वाला जो यंत्र है वो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है एक तरह का कैमरा होता है, जिससे दूर की वस्तुओं को या ऊपर की सतह की जो वस्तु है उनको देखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है, एयर प्रेशर जो होता है, तो उसे मापने के लिए जो हमें बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, सूर्य को हम ऐसे डायरेक्टली अपनी नंगी आंखों से जो है देख नहीं सकते, तो उसके लिए जो है हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिससे आपकी आंखों को जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्टमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कोई भी सर्किट होता है, तो उसे हमें चेक करना है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम जो है गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हवा का वेग किस उपकरण से मापा जाता है? तो हवा का वेग जो है वो एनीमोमीटर से नापा जाता है। और सेवन क्वेश्चन, इसमें देखिए, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। तो देखिए, जो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर जो होता है, उससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। और आपको पता होगा, दूध में जो है लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है दूध में पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है, किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? तो अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलैग्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। स्टेलैग्मोमीटर, इससे पृष्ठ तनाव मापा जाता है। और पृष्ठ तनाव क्या होता है, जैसे भी कोई भी स्वतंत्र जो वस्तु होती है, एक तरह से पानी की जैसे बूंद होती है, तो जब वो स्वतंत्र अवस्था में होती है, जैसे आप ऊपर से एक बूंद छोड़ देते हैं, तो चारों तरफ से एक प्रेशर बनता है उस पर। ये प्रेशर क्या करता है, उसे चारों तरफ से एक शेप देता है, एक गोलाकार शेप देता है। मतलब चारों ओर का जो तनाव होता है वही पृष्ठ तनाव कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, गाड़ियों में ओडोमीटर, दूरी मापने के लिए आपने देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल या कार होती है, तो उसमें दूरी मापने के लिए जो है ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है। वाहनों की गति मापने के लिए किस उपकरण का? तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वाहनों की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा कि जैसे स्पीडोमीटर आपकी अगर आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक में एक देखिएगा, जब आप जैसे एक्सीलेटर देते हैं गाड़ी को, तो जो वहाँ पे जो है आपको मीटर जो है ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है। जैसे स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है, तो मीटर भी बढ़ता है, पहले 10, फिर 20, फिर 30। तो स्पीड जितनी आप बढ़ाते हैं, तो जो स्पीडोमीटर का जो मीटर होता है वो उतना ही ऊपर जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मान लीजिए, जैसे कोई पाइप है, ये एक पाइप है, इस पर कोई भी जो है वाटर फ्लो हो रहा है, तो मान लीजिए हमें इस बिंदु पर क्या करना है, द्रव की मात्रा को मापना है। तो इसके लिए हम जो है वेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं, वेंचुरीमीटर या वेंचुरी मापी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? देखिए, टेकोमीटर जो होता है वो मशीन या फिर जो मीटर होते हैं उसमें घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करता है। अब ये क्या होता है, जैसे कोई मशीन, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन्स जो होते हैं, वायुयान जो होते हैं, तो उनमें जो आपने देखा होगा साइड्स में फैंस लगे होते हैं बड़े बड़े से। जैसे ही एरोप्लेन जैसे स्टार्ट होता है, तो दोनों साइड से जो है तेज़ी से घूमना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, टेकोमीटर उस मीटर में जो चक्र घूमता है, मतलब जो पंखा घूमता है, उसकी घूर्णात्मक चाल को ज्ञात करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीमीटर का या बहुमापी से आप क्या मापा जाता है? तो देखिए, मल्टीमीटर या बहुमापी से जो है भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, जैसे चाल, वेग, विस्थापन, भौतिक राशियों का मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 16 क्वेश्चन है,
समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की जो गहराई होती है उसको फैथोमीटर जो होता है उससे मापा जाता है, समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अगर समुद्र के तल मतलब सबसे जो निचला है समुद्र का जो तल है वहाँ से अगर हम ऊंचाई अगर निकालेंगे तो उसको हिप्सोमीटर से निकालते हैं, हिप्सोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो पानी के अंदर अगर कोई वस्तु है या कोई जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ डूब जाता है, कोई पनडुब्बी अगर मान लीजिए खो जाती है या जहाज़ कोई डूब जाता है तो उसका पता लगाने के लिए जो है सोनार का यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की दिशा व ऊंचाई किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है? तो देखिए वायुयान की जो दिशा और ऊंचाई है रडार से। रडार आपने कई बार सुना भी होगा, कई फिल्मों में या टीवी शोज़ पे जो है रडार का नाम कई बार लिया जाता है। तो रडार जो होता है वो इसकी दिशा व ऊंचाई निकाली जाती है वायुयान की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ताप मापने वाला यंत्र। तो देखिए उच्च ताप मापने वाला जो यंत्र होता है वो पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो देखिए जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, मतलब ये एक ऐसा यंत्र होता है जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो इसे डायनोमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल रहा था, यांत्रिक से विद्युत में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का उल्टा है, जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण जो है इलेक्ट्रिक मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण, मतलब मनुष्य की जो हार्ट बीट होती है तो वो जो है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम जो है आपने देखा होगा कई बार, जैसे कोई वेंटिलेटर पे होते हैं कोई लोग, तो आपने देखा होगा उसमें एक ग्राफ दिखाता है, आपने कई बार देखा होगा ऐसे ऐसे ग्राफ रहता है जो कि ऊपर नीचे होता है, तो ये जो होता है वो कार्डियोग्राम होता है। लास्ट में जाके आपने ये भी देखा होगा कि एकदम सीधा हो जाता है, मतलब एक लाइन अगर आ जाती है तो मतलब समझ लीजिए कि जो पर्सन जो भी वेंटिलेटर पर था उसकी डेथ हो चुकी है। तो कार्डियोग्राम से जो है हार्ट बीट का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को किस से मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। अब देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो होता है सिस्मोग्राफी और एक होता है रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल। दोनों में एक तरह का क्वेश्चन बनता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो देखिए सिस्मोग्राफी हो सकता है या फिर रिएक्टर स्केल भी हो सकता है। तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि जो सिस्मोग्राफी होता है ये एक तरह का ग्राफ होता है, जैसे जिस एरिया में भूकंप आने वाला है तो उसका एक तरह का ग्राफ बना होता है। जैसे मान लीजिए कि एमपी का ग्राफ है तो एमपी का एक तरह से ग्राफ बना रहेगा, तो यहाँ पे बताया सिस्मोग्राफी कि कहाँ पर कितने टाइम के लिए भूकंप आया है और या फिर कितने टाइम के लिए भूकंप आएगा। तो ये होता है सिस्मोग्राफी, और सिस्मोग्राफी के अंदर एक स्केल होती है जिसे रिएक्टर स्केल कहती है। तो ये इस जो रिएक्टर स्केल होती है इस पर नंबरिंग होती है 1 से लेकर 10 तक, तो जो इसे है जो है रिएक्टर स्केल कहते हैं। इस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगर पाँच या इससे कम का भूकंप अगर आता है तो वो सामान्य माना जाता है, और अगर 5 से ऊपर अगर जाता है तो वो जो है सामान्य से ऊपर का माना जाता है। तो सिस्मोग्राफी जो होता है एक तरह का ग्राफ होता है जो पता लगा जिसमें जिस एरिया में भूकंप आने वाला है वो एक ग्राफ होता है, और रिएक्टर जो स्केल होता है वो सिस्मोग्राफी में दिया जाता है जिसमें हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कम तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए कम तापमान मापने के लिए क्रायोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो क्रायोमीटर जो होता है एक तरह का थर्मोमीटर ही होता है, लेकिन इससे हम अपने शरीर का तापमान नहीं माप सकते, क्योंकि जो हम अपने शरीर का तापमान मापने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें पारा भरा होता है जिससे हम अपने शरीर का तापमान माप सकते हैं। लेकिन जो क्रायोमीटर होता है उसमें जो है उसमें पारे की जगह जो है एथेनॉल का यूज़ किया जाता है, इसीलिए जो है हम उससे शरीर का तापमान नहीं मापते हैं। दूसरी चीज़ों का जैसे कम तापमान है तो वो क्रायोमीटर से मापा जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मल्टीमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है वायु की गति मापने के लिए, सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए, विस्थापन मापने के लिए, भौतिक राशियों के मापन में। तो आप जो है अपना सही आंसर जो है हमें कमेंट करिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है तुरंत हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।